नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हम देखे थे HCF, जो दो संख्याओं वाले केवल HCF देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तीन संख्याओं का HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको कोई संख्या लेना है, तो हम ले लेते हैं 8 और 16 और 32। इसका आपको निकालना क्या है, HCF। बहुत ही सिंपल मेथड हम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है तीनों में क्या 2 का भाग जाता है। तो तीनों में 2 का भाग जाता है, तो हमेशा आपको पहले 2 से ही डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो पहले आपको 2 से ही चेक करना है। तो 2 का भाग क्या तीनों में जा रहा है, ये तीनों में जाए तभी करना है, नहीं आपको भाग नहीं देना है। तो बताइए क्या है यहाँ पास इसका आधा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पास क्या हो जाएगा 8, यहाँ पास क्या हो जाएगा 16। आप बताइए क्या 2 का भाग क्या तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो कर दीजिए कितना, यहाँ पास आएगा 2, यहाँ पास 4, यहाँ पास कितना जाएगा 8। आप बताइए क्या 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 यहाँ पास राइट कीजिए, तो कर दीजिए यहाँ पास आएगा 1, यहाँ पास कितना जाएगा 2, यहाँ पास आ जाएगा 4। आप बताइए क्या 2 का भाग या किसी भी संख्या का भाग तीनों में जा रहा है, तो तीनों में नहीं जा रहा, केवल 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। जब तीनों में किसी संख्या का भाग ना जाए तो उसके आगे आपको अब नहीं करना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 8। 2 × 4, 4 2 8। अब इसके आगे मान लीजिए और संख्या लेना है आपको, ले लेते हैं हम 45, 15 और 30 ले लेते हैं, और यहाँ पास ले लेते हैं 45। अब देखिए इसका आपको निकालना क्या, HCF। तो बताइए क्या इसमें 2 का भाग तीनों संख्याओं में जाता है, तो 2 का भाग केवल इसमें जाता है, 15 में नहीं जाता है और 45 में नहीं जाता है। तो क्या 3 का भाग तीनों में जाता है, तो 3 का भाग तीनों में जाता है, तो कर दीजिए यहाँ पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पास क्या आ जाएगा 10, यहाँ पास क्या आ जाएगा 15 3 45। अब देखिए क्या 3 का भाग तीनों संख्याओं में जाता है, तो 3 का भाग केवल 15 में जाता है, इन दोनों संख्याओं में नहीं जाता है, तो आपको नहीं करना है। इसके आगे आप देखिए 5 का भाग क्या तीनों में जाता है, तो 5 का भाग तीनों संख्याओं में जाता है, कर दीजिए यहाँ पास आ जाएगा 1, यहाँ पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ पास कितना हो जाएगा 5 3 15। आप बताइए किसी संख्या का भाग तीनों में जाता है, तो किसी भी संख्या का भाग अब तीनों में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पास 1 है, केवल 1 का ही भाग जाएगा। तो 1 का कर सकते हैं, करना हो तो, ना करना हो तो न कीजिए। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × क्या हो जाएगा 5, तो 3 बचे 15, तो 15 क्या हो गया, HCF हो गया 15, 30 और 45 का। मान लीजिए आपको और एग्जाम्पल लेना है, तो 16 है और ले लेते हैं हम 32 और यहाँ पास 64। इसका निकालना क्या है आपको, HCF। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, कितना है यहाँ पास आएगा 8, यहाँ पास 16, यहाँ पास क्या आएगा 32 दूनी 64। अब क्या किसी एक संख्या में दोनों में नहीं, इसमें तीनों भाग जाना चाहिए। तो क्या 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो तीनों में 2 का भाग जा रहा है, कर दीजिए कितना आएगा 4, यहाँ पास क्या आएगा 8, यहाँ पास कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका 16 दूनी 32। अब क्या 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो जा रहा है, कर दीजिए कितना आएगा यहाँ पास 2 आएगा, यहाँ पास कितना आएगा 4, यहाँ पास कितना आ जाएगा 8। क्या अब 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो कर दीजिए जा रहा है, तो यहाँ पास आ जाएगा 1, यहाँ पास कितना आएगा 2, यहाँ पास कितना आ जाएगा 4। तो क्या है अब किसी संख्या का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। क्या किसी संख्या का भाग तीनों में जा रहा है, केवल 1 का भाग जा रहा है, तो इसके आगे अब आपको नहीं करना है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ×
2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 क्या हो गया, HCF हो गया किसका, 16, 32 और 64 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।